जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मेरी चैनल पर स्वागत है। मौनी अमावस्या कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, सही महत्वपूर्ण कथा पूरे विस्तार से। इस वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या की पूजा विधि और महत्वपूर्ण कब नहानी चाहिए और कथा इस वीडियो में आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार दिन पड़ता है। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही खास माना गया है। अमावस्या माघ महीने में मानी जाती है। इस साल की मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को पड़ रही है। इस दिन में गंगा स्नान और दान का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष माना गया है। इस दिन किस पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। जान लीजिए शुभ मुहूर्त कब है, मौनी अमावस्या का कब नहानी चाहिए। इस वर्ष में मौनी अमावस्या का तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू होगी। अगले दिन 10 फरवरी प्रातः काल 4:28 तक रहेगा। उदय को तिथि होने के कारण 9 फरवरी 2024 को ही इस वर्ष में मौनी अमावस्या का बहुत ही व्रत रखा जाता है, उत्तम माना गया है। यदि आप इस दिन पितृ का श्रद्धा पूर्वक कर्म करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 3:21 तक है, पहले तक कर लीजिए। इससे पहले आप लोग कर लीजिएगा। इस साल में यह एकमात्र ऐसा अमावस्या है जिससे मौन व्रत धारण करके जप तप पूजा पाठ करने से पितृ और शनि दोष से छुटकारा मिलेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बने रहेगी। मानता है कि इस दिन में मौनी ऋषि का जन्म हुआ था और इस दिन पूरे दिन मौन व्रत रखना चाहिए, इसलिए मौनी अमावस्या का नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है कि अब जान लीजिए मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, तो आइए वीडियो विस्तार से है। शास्त्र में मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने से विशेष महत्व माना गया है। मानता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से मात्र व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे करने से पितृ का खुश रहन होते हैं और हमेशा सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का महत्व जान लीजिए। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बहुत ही पवित्र नदियों में माना गया है। मानता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से अमृत महोत्सव हो जाती है। अतः इस दिन प्रातः गंगा स्नान करने से सूर्य को दूध तिल से आराधना देते हुए विशेष लाभकारी होती है माना जाता है। तो इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप कथा का श्रवण कीजिए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो में जो अच्छा सही लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कथा का आप श्रवण कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या करते हैं तो उनके लिए कथा ज़्यादा महत्व माना गया है। तो कथा का श्रवण कीजिए। अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए मौनी अमावस्या की व्रत कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी और पुत्री का नाम मालती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी।
ब्राह्मण ने विवाह के लिए अपनी पुत्री की जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाई, तो उन्होंने उसकी कुंडली में वेद दोष बताया। पंडित ने बताया कि सप्तपदी होते होते अर्थात 7 फेरों के दौरान ही कन्या का पति मर जाएगा और यह विधवा हो जाएगी। फिर जब ब्राह्मण ने पंडित से वेद दोष निवारण के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि सोमा का पूजन करने से ही इस दोष का निवारण हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर पंडित ने सोमा के बारे में कहा कि भारत के दक्षिणी समुद्र के बीच एक सिंगल द्वीप है और वहां सोमा नाम की एक धोबिन है जो पतिव्रता है। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने यमराज को भी झुकना पड़ता है और तीनों लोकों तक उसका प्रकाश फैला हुआ है। उसकी शरण में जाने से आपकी बेटी का वेद दोष नष्ट हो जाएगा। पंडित का कहा मानकर इस कार्य को करने के लिए देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ सिंगल द्वीप जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गया। वह समुद्र पार करने की चिंता में वहीं किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था और गिद्ध के बच्चे ऊपर से दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम को जब मादा गिद्ध अपने बच्चों के पास आए, तो बच्चों ने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से उन बहन भाई की सहायता करने को कहा। तब उसकी मदद से भाई बहन सोमा के यहाँ पहुँच गए। दोनों सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की झाड़ू बुहारी और घर लीपने का काम कर देते थे। इतनी सफाई देखकर सोमा ने अपनी बहुओं से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह ये काम करती हैं। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई जानने के लिए एक रात जागकर भाई बहन को सफाई करते देख लिया। सोमा ने दोनों से बातचीत की और तब उसे सारी कहानी का पता चला। भाई बहन ने सोमा से उनके साथ चलने की प्रार्थना की, तो वह उनके साथ चली गई। लेकिन जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि उसके पीछे किसी की मृत्यु हो जाए, तो वह उनके मृत शरीर को संभाल कर रखें और उनके आने तक इंतजार करें। ये कहकर सोमा दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। अगले दिन मालती के विवाह की विधि संपन्न हुई, तो सप्तपदी के समय उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत ही आज तक के किए हुए अपने सभी पुण्य फल मालती को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया और तब सोमा उन्हें खूब आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गई। दूसरी ओर पुण्य का फल दे देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सोमा ने वापस जाते समय रास्ते में आए पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया और वृक्ष की 108 परिक्रमा की। फिर जैसे ही सोमा के परिक्रमा पूरी हुई, उसके परिवार के सभी मृतक जीवित हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।